प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या वैदिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का अध्याय रहेगा अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जो अगर अब हम यहाँ पर चर्चा करें कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक या दो परिभाषा लिखी है जिससे आपको समझाया जा सके। वास्तविक संख्याओं मतलब सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर, रियल नंबर के अंदर आपका परिमेय संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या भी आ जाता है। और क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, रियल नंबर एक और परिभाषा है कि उन सभी संख्याओं का समूह जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। यानी कि संख्या रेखा बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? रियल नंबर के ही अंदर आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में प्राकृतिक संख्या भी आती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से कहाँ तक? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 से कहाँ तक? अनंत तक। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं किस में आती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर 0 से। यानी कि पूर्ण संख्या भी किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्णांक, पूर्णांक बच्चों, पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर, INTEGER, पूर्णांक। संख्या रेखा पर जितने नंबर्स लिखे होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं ना। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, 0 पूर्णांक और इधर आपका आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट। निगेटिव इंटीजर मतलब कि -1, -2, -3 डॉट 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 एंड 0। इसका मतलब कि जितनी भी नंबर लाइन पर संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। तो हम बच्चों एक वाक्य में ये कह सकते हैं क्या कि वास्तविक संख्या जो है सारी संख्याओं का जनक माना जाता है। रियल नंबर इज फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? परिमेय भी इसी के अंतर्गत आता है, अपरिमेय भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक संख्या भी इसी के अंतर्गत, पूर्णांक संख्या भी इसी के अंतर्गत, पूर्णांक भी इसी के अंतर्गत, पूर्ण संख्या भी इसी के अंतर्गत। तो बच्चों, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रियल नंबर। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तब तक आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक वर्ड आया है, यहाँ पर फोकस करो, अभाज्य गुणनखंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, क्या आपको भाज्य और अभाज्य का नॉलेज है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य पर चर्चा कर लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर
और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। सुनो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, हम लोग डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या को। ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि केवल वह 1 से कटेगी और एक वह खुद से कटेगी और वह किसी संख्या से कटेगी नहीं। आसान भाषा में ऐसे नंबर्स जो केवल खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि आपका 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, तो बच्चों मैंने कुछ यहाँ पर अभाज्य संख्या आपको लिख के दे दिया। तो ये जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो हमको बस इन्हीं नंबर से यहाँ पर कटाना है। 4 से 5 से नहीं कटाना है, 4 से 6 से नहीं कटाना है। 5 से आप लोग कटा सकते हो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि हमको किन किन नंबर्स से यहाँ पर फैक्टर करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ देखो एक बार, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक आपकी अभाज्य संख्या 15 होती है। 50 से लेकर 100 तक 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याओं को लिख दिया, जिसमें से 4, 4, 8, 2, 10 संख्याओं को लिखा है। तो आपको क्लियर हो गया कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या तो ऐसी संख्या है जो खुद के टेबल में आए और भी बहुत सारे नंबर के टेबल में आ जाए, मतलब कि उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया 4, देखो 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से भी, 3 संख्याओं से कट रहा है ना। 6 देखो 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। तो ये 4 और 6 भाज्य संख्या है। और ये 2 देखो बच्चों, केवल 2 को जब आप कटाओगे तो 2 केवल 1 से कटेगा और फिर 2 केवल खुद ही से कटेगा और किसी नंबर से 2 नहीं कटेगा। 3 को जब कटाओगे तो एक 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। तो इसमें जितने नंबर है ना, जब आप लोग उसको कटाने जाओगे तो एक तो वह 1 से कट जाएंगे, एक वह खुद से ही कटेंगे, खुद के अलावा, और एक के अलावा वह किसी से नहीं कटेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का। अब हम लोग बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर देखो आप लोग, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 दिया है, क्या दिया है, 140। कटाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कटाएंगे 2 से। ठीक है, 2 से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 0। आप लोगों को धीरे धीरे हम विभाज्यता का भी नियम साथ में पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का बेसिक वीक होता है और हमको सबको लेके चलना है। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या 2 से कटती ही कटती है। तो आप बताओ कि 140 के अंत में 0 है, तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कटा दो। 2 के टेबल में अब 140 कटाओ, 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आएगा? 7 बार में, और 0 को उतार दो। बहुत लोग तो ऐसे डायरेक्ट कटा देते हैं। 2 से कटाना मतलब उसका आधा कर देना संख्या का। 140 का आधा कितना होगा? 70। अगर आपको ऐसे नहीं कटाने आ रहा है तो आप लोग ऐसे इसको भाग भी दे सकते हो। 2 साते 14 और नीचे उतरा 0, यहाँ पर आ जाएगा, ये लग जाएगा 0। अब बताओ बच्चों कि 70 को 2 से कटा सकते हैं? हाँ, 70 के आखिरी अंक में इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये 2 से पक्का कटेगा। 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्याएं 2 से कटती हैं। तो 70 को कटाओ 2 से। देखो बच्चे, कटाना सीखो। 2 का टेबल पढ़ो कि 7 आ जाए। 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता ना। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा न जाए। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में आधा चला गया, 4 बार में ज़्यादा चला गया।
तो कितनी बार में ले जाए, 2 तिया 6 ले जाओ, 6 आया है ना 2 तिया, तो 6 को मन में रखो, 7 में से 6 घटा दो, 1 बचेगा, यहाँ पर छोटा सा 1 लिख दो। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, कट गया। आप लोग ऐसे भाग भी दे सकते हो, 35 ही आएगा, या 70 का आधा कर दो, 35 ही आएगा। 2 से भाग देना मतलब आधा करना। अब बताओ बच्चों कि 35 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 35 को किससे कटाएं, 3 से कटाएं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यहाँ देखो बच्चों, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि आपको अगर कोई भी नंबर कटाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इनके अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। नहीं समझ आया, यहाँ समझो। 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 1 17, मतलब हमने जब अंकों को जोड़ा तो 17 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में 17 नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। अगर 18 आता तो ये संख्या भी 18 से कट जाती। यहाँ देखो 35 है, 35 के अंकों को जोड़ो, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 35 3 से नहीं कटेगा। 4 से तो कटाना ही नहीं है, हमको अभाज्य संख्याओं से कटाना है। 5 से बच्चों 35 कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में, और 7 खुद ही से कटता है क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एक कम 7। तो 140 के बच्चे बताओ फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, 2 गुणते 2 को लिख दो, 2 का वर्ग गुणते 5 गुणते 7। अब हम लोग चलते हैं बच्चों 156 को कटाने। यहाँ पर आप लोग देखो 156, तो बच्चों इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। इसका मतलब ये 2 से कटेगा। अभी हमने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा, तो कैसे कटाएं, भाग दे, टाइम लेगा बच्चों, ऐसे कटाना सीखो। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 15 से ज़्यादा न जाए, 2 7 14, कितनी बार गया, 7 बार, और मन में ही 15 में से 14 घटा दो, 1 बचेगा, ये 16 बन गया। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 2 8 16। अब बताओ बच्चों 78 कटेगा 2 से, बिल्कुल कटेगा, इकाई के अंक पे 8 है। कैसे कटाए, भाग दे के, नहीं ऐसे कटाओ। 2 के टेबल में ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा न जाए, तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, 1 लिख दो यहाँ पे छोटा सा, तो ये 18 बन गया, 2 9 18। अब इसको मिटा दो। अब बताओ बच्चों 39 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, 3 से कटेगा। एक बार चेक करते हैं पहले, कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 3 जोड़ो, 9 3 12, क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 से कटा दो, 3 1 कम 3, 3 तिली के 9। 13 एक अभाज्य संख्या है और 13 बच्चों खुद से ही कटेगा, तो ये हो गया 13 1 कम 13। तो 156 का क्या आ गया, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, और 2 गुणते 2 को बोलेंगे 2 का वर्ग गुणते 3 गुणते 13। 3825 को कटाना है। अब कटाते हैं बच्चों। क्या बच्चों 3825 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, इकाई का अंक 5 है। 3 से कटेगा कि नहीं चेक करते हैं, जोड़ो तो जरा, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 3 से बिल्कुल कटेगा, लेके जाओ कटाओ। 3 1 कम 3, कट्टम कुट्टम, 3 के पहाड़े में 8 लेके जाओ, 3 दुना के 6, 8 में से 6 घटा दो, 2 बचेगा, यहाँ पर छोटा सा 2 लिख दो, 22 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 22 से ज़्यादा न जाए, 3 7 21, अब 22 में से 21 घटा दो, 1 बचेगा, यहाँ 1 लिखो, 15 बन गया, 3 5 15। अब बच्चों बताओ ये संख्या 3 से जाएगा, पता करते हैं। कैसे पता किया जाता है बच्चों, जोड़ो, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब कि संख्या 3 से कटेगी, 3 चौके 12। अब 7 को कटाना है, तो 3 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, 2 बार ले जाओ, 3 दुना के 6, 7 में से 6 घटा दो, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 15, और ये हो जाएगा 3 5 15। अब बताओ बच्चों कि 425 3 से कटेगा,
यहाँ पर देखो, जोड़ के देख लो, 5 2 7, 7 4 11 और 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, इसका मतलब 425 3 से नहीं कटेगा। तो अब 425 को हम किससे कटाएं? न 2 से कटा, न 3 से कटा, न 4 से, 5 से कटाते हैं। और अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से कटाते हैं, 5 8 40, 42 में से 40 गया 2, ये 25 हो गया, 50 25। अब बताओ बच्चों, 85 कटेगा 5 से? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई के अंक पे 5 है। कितनी बार में कटेगा? क 5 85। जिसको टेबल याद रहेगा बोल देगा 17 5 85। या ऐसे कटाओ, 5 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 8 से ज़्यादा न जाए, 5 1 कम 5, 5 आया है ना, तो 8 में से 5 मनी में घटा दो, 3 आएगा। तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिख दो, 35 बन गया ना 3 5 मिलके। तो 5 के पहाड़े में 35 को बार में आएगा? 7 बार में। और अब 17 खुद से कटेगा, 17 1 कम 17 और 3 8 2 5 का आपका आ गया 3 गुणते 3, 5 गुणते 5 गुणते 7, यानी कि 3 का वर्ग गुणते 5 का वर्ग गुणते 7। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और 5वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए आप लोग, किसको कटाना है? 5005 को। 5005 का हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो बच्चों आपको अब इतनी नॉलेज हो गई है कि 5005 2 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाला, क्योंकि इकाई के अंक पे 5 है। 2 से कटने के लिए इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ऐड करके देखो, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड। 5 से देखो कट जाएगा कितनी बार में? 5 1 कम 5 0 0, 5 1 कम 5, अब आ गया 1001। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि अगर अब ये संख्या 5 से कटी है, बाकी सबसे नहीं कटी जो 5 से छोटे हैं, तो अब हम कभी भी छोटे वाले से नहीं कटाएंगे। अब 5 के हमको ऊपर ही जाना है। 7 से चेक करो, 11 से चेक करो, 13 से चेक करो, अब नीचे मत आना कि 2 से फिर से चेक करना है, ठीक है? 1001 को चेक करना है ना, तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से देखते हैं तो कटता है कि नहीं, कितनी बार में कटता है। 7 1 कम 7, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ मैंने छोटा सा 3 लिख दिया, ये 30 बन गया। 7 चौके 28, 30 में से 28 घटा दो, 2 बचेगा। यहाँ पर छोटा सा मैंने 2 लिख दिया, 21 बन गया। अब ये 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, मतलब कि 1001 7 से कट जा रहा है। अगर आपको ऐसे दिक्कत होगी आप तुरंत बगल में जाना, 7 से भाग दे के देख लो। 7 1 कम 7, 7 चौके 28 और यहाँ पर हुआ 17 के 21, कट्टम कुट्टम। बताओ 143 आ गया कि नहीं आ गया? अब 143 7 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं। 7 दूना के 14, 3 से असफल बच जाएगा। 11 से देखो, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जहाँ तक हमें लग रहा है कट जाएगा, क्योंकि 11 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि विषम संख्याओं का योग, मतलब 3 1 4 और ये भी 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ रहा है। कटा के देखो, 11 एकम 11। आपको सारे विभाज्यता का नियम नहीं समझना है, केवल मेन समझ लो। 2 का समझ लो, 3 का, 5 का, 9 का, 10 का तो आप लोग जानते ही हो, इकाई का अंक 0 है तो 10 से कट जाएगा। और जो नहीं समझ में आए उसको आप लोग भाग दे के चेक कर सकते हो। 11 एकम 11, 14 में से 11 जगह 3 बचेगा, 33। इसका मतलब 143 11 से कटेगा कितनी बार में? 13 बार में। और 13 बच्चों खुद ही से कटता है। तो आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या था? 7429। ये थोड़ा सा बच्चों यूनिक नंबर है। इसको आप लोग कटाते जाओगे कटाते जाओगे कटाते जाओगे, कटेगा ही नहीं। 2 से कटेगा ही नहीं, अंत में 9 है। 3 से कटेगा ही नहीं, जोड़ के देख लो। 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 22। कहाँ से कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा है ना। 4 से तो कटाना ही नहीं है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटाना है, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से। पता है किससे कटेगा? 17 से। कटाते कटाते थक मत जाना, 17 से कट जाएगा।
17 से कितनी बार में कटेगा? 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ठीक है ना। 74 में से 68 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 6, मैंने छोटा सा लिख दिया, 62 बन गया ये। तो 17 तिया 51, 62 में से जब 51 जाएगा तो 11 बचेगा। 62 में से 51 जाएगा ना, 11 बचेगा, 51 ना, हाँ। और ये यहाँ पर जब हम 11 लिखेंगे तो ये 119 हो गया। और 119 17 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में आता है? 17 साते 119, कट गया। 437 किससे कटेगा? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये 17 से जाकर कटा है, इसका मतलब अब हमको नीचे नहीं आना है, अब हमको 17 से ऊपर ही चेक करना है। 19 से चेक करो, 19 दूना के 38, और 43 में से 38 जाएगा, 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। 437 19 से कट गया। 23 किससे कटेगा? 23 बच्चों खुद से कटेगा, 23 से कम 23। और ये हुआ आपका 7 4 2 9 का भाज्य गुणनखंड, 17 गुणते 19 गुणते 23। ये वाला आप लोग याद ही कर लेना बच्चों, 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 19 23, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।